अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और मेरा तज़िया शेयर करूंगा। हफ्ते का आज आखिरी दिन होगा मेरी, जिसमें मैं आपके साथ न्यूज़ और अपडेट्स वगैरह शेयर करूंगा। हफ्ते इतवार को अगर कोई मेजर अपडेट वगैरह ना हुई तो मैं आपसे वीकली ऑफ लूँगा, फिर मैं मंडे को इंशाल्लाह आपको मार्केट की अपडेट्स वगैरह दूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से 3 दिन से जानने की कि क्या वजह है कि सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट को क्रैश करना चाहिए, लेकिन मार्केट क्रैश नहीं कर रही है। मार्केट अगर आप देखें, ना सिर्फ बीटीसी, ओवरऑल सारी मार्केट जो है वो पंप कर रही थी। अब मुझे अभी मैं देख रहा हूँ बीटीसी की प्राइस की ये जो डेली की कैंडल अभी फ़िलहाल जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रेड कैंडल बन रही है। शायद एन मुमकिन है जब आप वॉच कर रहे हो फिर ये रिकवरी कर ले, या मुमकिन है ये अब मार्केट जो है आपको करेक्शन करती हुई नज़र आए। लेकिन वजह क्या है, वजह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो सीपीआई डाटा आया वो भी नेगेटिव। कल मैंने डिस्कस किया आपको टेक्निकल इंडिकेटर, वो भी बता रहा था। फिर एफटीएक्स की लिक्विडेशन के हवाले से वो भी प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मार्केट पंप कर रही है। क्या ये पंप सस्टेनेबल है या नहीं, इसके लिए मैं लर्न करने की कोशिश कर रहा था। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक तो जो सिंगापुर में इवेंट हो रहा है टोकन 2049 का, मेरा ख्याल है उस वजह से एक मार्केट में एक होप है, एक कॉन्फिडेंस है कि वहाँ से पे बड़ी बड़ी फर्म्स, कॉरपोरेशंस अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हैं, क्रिप्टो फर्म जो है, और वहाँ पे एक तरह के पार्टनरशिप्स वगैरह हो रही हैं। उस वजह से मार्केट में एक होप है। एक मैं ये रीज़न कह सकता हूँ। दूसरी रीज़न एक एफटीएक्स की लिक्विडेशन के हवाले से एक इनवर्स ट्रेडिंग भी एक हो सकता है, चूँकि मार्केट में एफटीएक्स के हवाले से, एफटीएक्स के पहले ये देखें यहाँ पे एफटीएक्स के हवाले से हफ्ते के स्टार्ट में खबर आई, उसके बाद मुसलसल 1-2 दिन प्राइस जो है वो डंप की, लेकिन उसके बाद प्राइस डंप होना नहीं शुरू हुई, प्राइस उसके बाद पंप होना शुरू हो गई। तो समटाइम ऐसे होता है कि मार्केट जो है जिस तरह की सेंटीमेंट, जिस तरह की खबर होती है उसके अगेंस्ट जाती है। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल एफटीएक्स की लिक्विडेशन के हवाले से मार्केट ने डंप करना था, ये सब एनालिस्ट कह रहे थे, लेकिन मार्केट उसके अगेंस्ट इस वजह से जा रही है क्योंकि ट्रेडर्स उस न्यूज़ की बेस पे धड़ाधड़ लेवरेज लेके सेल ऑर्डर लगा रहे थे। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर ये सिंगापुर वाला जो इवेंट है, या कल जो जर्मन बैंक डच बैंक ने, जो कि 1.4 ट्रिलियन एसेट्स का मालिक है, उसने बिटकॉइन की सेल्फ कस्टडी और टोकनाइजेशन के हवाले से जो अनाउंसमेंट है, अगर ये 2 फैक्टर नहीं है मार्केट को पंप करने वाले, तो फिर ये वाला फैक्टर है एफटीएक्स का कि ट्रेडर्स ने लेवरेज लेके सेल ऑर्डर्स लगाए थे इस न्यूज़ की वजह से। एफटीएक्स और जो मार्केट में बेयर सारा एक एनवायरनमेंट इस पूरे महीने का एक है प्रेशर मार्केट के ऊपर, तो उसकी बेस पे ट्रेडर्स ने लेवरेज लिया हुआ था सेल साइड के ऊपर। उनके अकाउंट्स को लिक्विडेट करने के लिए, उनकी पोजीशंस को, ट्रेड को वॉश करने के लिए मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है। अब ओब्वियसली ये ज़्यादा देर मैनिपुलेशन नहीं चलती है। अगर तो ये मैनिपुलेशन है तो आज के, कल के, होपफुली संडे तक ये चीज़ें सेटल होनी चाहिए और मार्केट को दोबारा जिस तरह की मार्केट का सेंटिमेंट है जो कि नेगेटिव है फ़िलहाल, मार्केट को फिर नीचे करेक्शन करनी चाहिए। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अभी भी बीटीसी की प्राइस एन मुमकिन है कि इस जो भी मैनिपुलेशन है या फॉर एनी रीज़न जो मुझे शायद नहीं पता है, किसी वजह से अगर मार्केट पंप कर रही है तो एन मुमकिन है कि ये जो 200 डेज़ की जो मूविंग एवरेज लाइन है या 200 वीक की जो मूविंग एवरेज लाइन है, ये 2 लाइन जो कि 27,000 कुछ 600-700 की प्राइस बनती है, एन मुमकिन है यहाँ तक बीटीसी की प्राइस पंप करे। आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक मैंने आर्टिकल पढ़ा है जस्टिन बॉन्स का, कि 14 ऐसी उन्होंने वजूहात बयान किए हैं जिस वजह से वो कहते हैं कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं आपको बिटकॉइन में सरमायाकारी करने के हवाले से एक अपनी ओपिनियन का इज़हार करता हूँ, लोगों की, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ, एक दूसरी साइड भी है, वो भी मैं चाहता हूँ आपको वो एंगल भी दिखाया जाए। मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जस्टिन बॉन्स जो है बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। पिछले दिनों ये इथीरियम को बड़ा प्रमोट कर रहे थे, इथीरियम को बिटकॉइन का एक बेहतर मुतबादल समझ रहे थे। आजकल इथीरियम के भी ख़िलाफ़ हुए हैं क्योंकि इथीरियम अपनी जो रोड मैप है अपग्रेड का, उसको छोड़ के तो L2 को सपोर्ट कर रहा है, तो उस वजह से अब उसके भी ख़िलाफ़ हुआ है। बहरहाल इनके आर्टिकल्स वगैरह मैं शेयर करता भी रहता हूँ, ये पढ़ने के काबिल होते रहते हैं। अच्छा, इनकी जो वजूहात हैं 14 मैं मोटी मोटी बयान कर देता हूँ। इनके बकौल
बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की कोई कैपेसिटी नहीं है, यानी कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का जो ब्लॉक साइज़ है उस ब्लॉक साइज़ के अंदर एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 20 के 22 ट्रांजैक्शन समा सकती हैं। इनका मानना यह है कि अगर सारी दुनिया बिटकॉइन यूज़ करना शुरू कर दे तो इसका एक सेकंड में 7 ट्रांजैक्शन, तो ये ब्लॉकचेन जो है वो एक तरह चोक हो जाएगी। तो ये इसकी यूटिलिटी नहीं देखते, एक तो ये वजह ये कंसिडर करते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ये भी इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, और मुझे ऐसे लगता है कि इनके सारे आर्टिकल को पढ़ के मुझे सिर्फ इस एक ये जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है इस पर मज़ीद मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत है। इनका मानना यह है कि बिटकॉइन की जो सिक्योरिटी है वो एट रिस्क है, क्योंकि हर हाल्विंग के बाद बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले जो माइनर्स हैं उनके रिवॉर्ड को कट लग जाता है हर 4 साल बाद, हर हाल्विंग के बाद, जो कि हाल्विंग के हवाले से अक्सर मैं आपको अपडेट भी करता रहता हूँ। अगले साल अप्रैल 2024 में जो इस वक्त बीटीसी के माइनर्स को हर ब्लॉक माइन करने पे 6.25 बिटकॉइन मिला है, साथ उनको ट्रांजैक्शन फीसें मिल रही हैं। यानी 2 किस्म के रिवार्ड होते हैं, एक ब्लॉक सब्सिडी होती है जिसमें वो कॉइन्स मिलते हैं, और दूसरा ट्रांजैक्शन फीसें होती हैं जो उस ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस ऐड होती हैं। ये रिवार्ड जो है ब्लॉक रिवार्ड, जो ब्लॉक सब्सिडी है, वो अगले साल अप्रैल में जाकर जब हाल्विंग होगी ये हाफ हो जाएगा, यानी 3.125 समथिंग हो जाएगा। फिर अगले 4 साल जो है वो मज़ीद हाफ हो जाएगा। तो इनका थीसिस ये है, ये कहना है कि हर 4 साल बाद ये जो माइनर्स का रिवार्ड हाफ हो जाता है, तो बढ़ती हुई हैश रेट और कम होते रिवार्ड की वजह से जो माइनर्स हैं वो मार्केट से, यानी इसके बिटकॉइन के नेटवर्क को सपोर्ट करना छोड़ देंगे, अनटिल अनलेस कि बिटकॉइन की प्राइस जो है हर 4 साल बाद अगर डबल नहीं होती। यानी पिछली हाल्विंग जो 2020 में हुई थी उसमें बिटकॉइन की हाईएस्ट प्राइस गई थी $69,000। अब अगली हाल्विंग के बाद अगली हाल्विंग के उसके बाद जो सन 2028 में जाके होनी है, उसके मिड में बीटीसी की प्राइस $1.5 लाख की रेंज में रहेगी। अगर यानी हर 4 साल बाद बीटीसी की प्राइस डबल होती रहे एट मिनिमम, तो बिटकॉइन की सिक्योरिटी गारंटीड है। अदरवाइज ये सिक्योरिटी जो है वो एट रिस्क है, क्योंकि माइनर्स जो कि रिवार्ड उनको मिलेगा नहीं, वो नेटवर्क को छोड़ देंगे। जब नेटवर्क को छोड़ेंगे तो 51% अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये इनका आर्ग्यूमेंट मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग लगा। आप इसको भी अच्छी तरह स्टडी करिएगा। इस हवाले से खैर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ वगैरह होती रहती हैं, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा जितना मैं लर्न किया। फिर वो कहते हैं जी नो प्रेडिक्टेबल सप्लाई, वो कहते हैं जी ये जो 21 मिलियन सप्लाई है इनके बकौल, ये 21 मिलियन सप्लाई को बिटकॉइन की मजबूरी होगी कि वो लाजमी इस सप्लाई की जो मैक्सिमम कैप है इसको वो मज़ीद एक्सटेंड करेगा, यानी 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन होगा अगर इसने सर्वाइव करना है। फिर नो वैल्यू प्रपोजिशन, ये कहते हैं जी बिटकॉइन की जो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये एक स्पेकुलेटेड कॉइन और एसेट बन चुका है बाकी सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए। फिर प्रोग्रामेबिलिटी नहीं है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर। फिर उसके बाद नो डीफाई, यानी बिटकॉइन वगैरह की ब्लॉकचेन के ऊपर कोई डीफाई मैकेनिज़्म नहीं है। ये जितने आपको बिटकॉइन कोलैटरल रख के उधार मिलने वाले प्लेटफॉर्म मिलेंगे वो मोस्टली सारे सेंट्रलाइज हैं, और सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में कोलैटरल की वजह से जो लोगों के नुकसानात होते हैं वो पिछले साल हम लोगों ने एक्सपीरियंस करके देख लिया है, जो सन 2022 का बेयर मार्केट थी उसके अंदर। खैर ये पूरा एक आर्टिकल है, मैं चाहता हूँ आप इसको मज़ीद अगर स्टडी करना चाहते हैं, यह है इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश नहीं अंडरस्टैंड कर सकते तो एक मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन कैसे आप कर सकते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आपने लिंक को खोलना है, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसलेट टू उर्दू है। आप अगर नहीं शो हो रहा तो यहाँ पे इंग्लिश आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। फिर ऊपर टॉप पे यहाँ पे 3 जो बटन बने हैं इस पे जाना है और चूज़ अनदर लैंग्वेज। यहाँ पे आके आपने अगर इंग्लिश है तो उसको उर्दू कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो उसके बाद आप उर्दू में सारा इनका आर्टिकल पढ़ सकते हैं। बीटीसी में सरमायाकारी ना करने की 14 वजूहात, ये फिर आप उर्दू में इसको सारा पढ़ सकते हैं अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहें। अब मार्केट की अगली अपडेट्स की तरफ आते हैं। ये ब्लूमबर्ग के एक एनालिस्ट हैं, क्रिप्टो मार्केट एनालिस्ट हैं। इन्होंने बिटकॉइन के हवाले से उसकी माइनिंग जो सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर जो कार्बन फुटप्रिंट है उस हवाले से एक लेटेस्ट डाटा शेयर किया है, जिसमें इनका मानना यह है कि बिटकॉइन की अब माइनिंग जो है मोर देन 50% जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर बेस हो गई है। अब इसको लेकर के एक और मार्केट में गुफ्तगू की जा रही है कि क्या टेस्ला जो है दोबारा बिटकॉइन
को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ करेगा अपनी जो गाड़ियों की बाइंग और सेलिंग का उनका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। क्योंकि आपको याद होगा सन 2021 में, अगर आप काफ़ी देर से हैं इस मार्केट में, तो टेस्ला ने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट, टेस्ला ने खुद इन्वेस्टमेंट की कोई $1.5 अरब की, उसके बाद मार्केट पंप की, फिर उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की कि टेस्ला हमारी जो मर्च वेबसाइट है वहाँ पे हम बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड लेंगे। फिर तनकीद की गई कि भाई इलेक्ट्रिक कार जो कि फ्यूल या इस तरह की एनर्जी को सेव करने के लिए बनाई गई है, वो एनर्जी कंजम्पशन वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको एज अ पेमेंट मेथड यूज़ करेगी। फिर इलन मस्क ने कहा जी कि हम बिटकॉइन को उस वक्त तक दोबारा एज अ पेमेंट मेथड यूज़ नहीं करेंगे जब तक इसकी मोर देन 50% जो एनर्जी है वो रीन्यूएबल सोर्सेज नहीं हो जाती। तो अब खबरें हैं कि चूँकि 50% हो गया, तो लोग अब सवाल कर रहे हैं इलन मस्क से कि क्या टेस्ला दोबारा इसको बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ करेगा। अगर ये करेगा तो जैसे पेपाल और मार्केट की बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं जिसका फ़िलहाल इस बेयर मार्केट में कोई आपको इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट होगा। तो क्या प्राइस जो है दोबारा रिकवरी करेगी, डिपेंड करता है टेस्ला कैसे करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चार्ट्स मैं इस हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखें जी, जब चाइना ने बिटकॉइन को छोड़ा था, चाइना को छोड़ने के बाद उस वक्त काफ़ी प्रेशर था और हैश रेट जो है वो काफ़ी डाउन हो गया था। मई 2021 की मेरा ख्याल है ये खबर थी। उसके बाद हैश रेट यहाँ से एकदम ड्रॉप हुआ और उसके बाद आहिस्ता 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 हैश रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो एमिशंस हैं, कार्बन के जो फुटप्रिंट है, इन अदर वर्ड्स, वो आहिस्ता 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 मुसलसल कम होती जा रही है, बावजूद इसके कि हैश रेट बहुत ज़्यादा है। हैश रेट मेरा ख्याल है 2 टाइम इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जो एमिशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंगली जो चीज़ देखने वाली है कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं जो ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। भूटान, और ये सारी अपनी जो एक्सेसिव एनर्जीज़ हैं, एक्सेसिव एनर्जीज़ का मतलब ये है कि अगर उन एनर्जी को ये माइनिंग में ना इस्तेमाल करते तो वो इन्वायरमेंट में जाना ही जाना था उन्होंने, और इन्वायरमेंट में उन्होंने मज़ीद हीटअप करना ही करना था। तो ये जो कंट्रीज़ हैं उस एक्सेसिव एनर्जी का यूज़ करते हुए ना सिर्फ इन्वायरमेंट को बचा रही है बल्कि उससे बिटकॉइन माइनिंग करके रीन्यूएबल एनर्जी से बिटकॉइन अपने लिए माइन कर रही हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के नाम भूटान है। भूटान के हवाले से मैं ऑलरेडी कवर कर भी चुका हूँ। यूएई ने अच्छी खासी सरमायाकारी की है इस हवाले से, वो 1650 मेगावाट की कैपेसिटी का वो लगा रहे हैं और वो भी अपनी एक्सेसिव एनर्जी को यूज़ करेंगे उसमें, जिसमें गैस है, न्यूक्लियर उनके जो प्लांट्स हैं उनसे निकलने वाली, फिर सोलर के ऊपर उन्होंने अच्छी खासी सरमायाकारी की है। एल सल्वाडोर और ओमान, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कर रही हैं। मार्केट की अगली अपडेट्स की तरफ आते हैं। बाइनांस यूएसए के हवाले से एसईसी ने अदालत को रिपोर्ट किया जी कि बाइनांस यूएस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेशंस में, कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे थे वो डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दे रहे। कोई तकरीबन 220 डॉक्यूमेंट्स हमें दिए हैं, जिनमें से ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स भी कुछ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ना कोई डेट्स हैं ना कोई सिग्नेचर्स हैं। इन अदर वर्ड्स बाइनांस इन्वेस्टिगेशंस में एसईसी के बकौल उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। दूसरी तरफ बाइनांस ने भी अब इसी हवाले से एसईसी के ख़िलाफ़ केस करने का इरादा किया है। बाइनांस ने चैलेंज किया है कि एसईसी की जो डिमांड्स हैं वो अनरीज़नेबल है, मतलब वो हमसे जो डिमांड्स कर रहे हैं वो अनरीज़नेबल है, उनके इख्तियार से बाहर है और हमें हमारे काम को मज़ीद बर्डन करने के लिए, यानी हमें मज़ीद तंग करने के लिए एसईसी इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। ये बैटल अभी जारी है। अच्छा, उसके अलावा अगली मार्केट की अपडेट, पिछले 24 घंटे में जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज में जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी पंप की है वो है टून कॉइन, जो टेलीग्राम का अपना टून कॉइन है। कल मेरा ख्याल है, अगर मुझे याद नहीं है मैंने कल की वीडियो में कवर किया था इसको कि नहीं, पिछले मुसलसल चंद दिनों से ये पंप कर रही है। क्यों कर रही है कि इसके टेलीग्राम के ऊपर अगर आप देखें तो टेलीग्राम ने अपना वॉलेट सिस्टम लॉन्च किया है। अब टेलीग्राम के तकरीबन 800 मिलियन यूज़र्स हैं और 800 मिलियन यूज़र्स को ये बिटकॉइन, टून कॉइन जो अपना इनका है वो, और USDT उसको आप यहाँ पे टेलीग्राम पे यूज़ करने की वो फैसिलिटी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो वेब 2 800 मिलियन यूज़र्स हैं उनको ये क्रिप्टो मार्केट में ऑन बोर्ड करेंगे। एक साइड पे आपको पेपाल नज़र आ रहा है जिसके पास तकरीबन कोई 42 करोड़ के करीब यूज़र्स हैं। एक साइड पे आपको ये टेलीग्राम नज़र आ रहा है जिनके पास 80 करोड़ यूज़र्स हैं। ये बड़े बड़े जो बिग टेक फर्म्स हैं, ऐप्स हैं, ये क्रिप्टो मार्केट में ऑब्वियसली इस वक्त बेयर मार्केट में आपको इस इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा
इन खबरों की वजह से। लेकिन जब बुल रन स्टार्ट होगा तो अच्छा खासा मैटर करेगा। फ़िलहाल ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे आप बिटकॉइन वगैरह, अच्छा ये अगर आप टेलीग्राम पे वॉलेट यूज़ करते हैं किसी को पेमेंट सेंड करने या किसी से रिसीव करने के लिए, तो ये एक कस्टोडियल वॉलेट है। यानी यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे जो वॉलेट दिया जाएगा उसमें जो भी आप फंड्स मंगवाएंगे वो टेलीग्राम के वॉलेट्स में होंगे, आपके पर्सनल वॉलेट में नहीं होंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम का यानी ये जो टोन फाउंडेशन का आपने अपना नॉन कस्टोडियल वॉलेट यूज़ करना है तो टोन कीपर नाम का एक है वॉलेट इनका, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसी को यूज़ किया है। अच्छा, इस हवाले से क्या आपको टोन कोइन में इस वक्त सरमायाकारी करनी चाहिए? इसके चार्ट पे अगर नज़र डालें तो चार्ट आपको यही सजेस्ट करता है कि फ़िलहाल टोन कोइन ऑलरेडी अच्छी खासी प्राइस इसकी पंप हो चुकी है। पिछले माह यानी 18 अगस्त से जब सारी मार्केट क्रैश की थी उसके बाद टोन कोइन की प्राइस मुसलसल पंप करती हुई आपको नज़र आ रही है। और ये देखें 18 अगस्त को वो जो फट था बाइनांस का और साथ वो टेस्ला के हवाले से जो खबर थी, उसके बाद मार्केट सारी क्रैश की और उसके बाद टोन कोइन मुसलसल पंप करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त आपको इसमें सरमायाकारी करने के लिए रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि आपने इसको क्लोजली वॉच करना है। जहाँ कहीं आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई तो आपने इसमें अगर सरमायाकारी करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ। अगर आप डेक्स टूल्स या डेक्स स्क्रीनर जैसे ऐप्स को यूज़ करते हैं, वहाँ पे जब भी कोई नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है जो टॉप ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे बाइनांस स्मार्ट चेन है, जैसे इथीरियम है, बेस है, आर्बिट्रम है, इस तरह की जो टॉप चेन्स है, तो वहाँ पे जैसे ही कोई टोकन लॉन्च होता है तो उसकी ऑटोमेटिक जो है डिटेल यहाँ पे आ जाती है डेक्स स्क्रीनर और डेक्स टूल्स में। वहाँ पे लोग जो है नए नए टोकन्स को हंट करते हैं, वहाँ पे सरमायाकारी करते हैं कि वहाँ नया टोकन लॉन्च हुआ है, इससे पहले कि वो पब्लिक में जाए तो उसी में सरमायाकारी करो, ताकि अगर ये प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो। लेकिन वहाँ पे कुछ स्कैमर्स हैं जो कि मुसलसल हर रोज़ 1 या 2 टोकन डिप्लॉय करते हैं और एक ख़ास स्ट्रेटजी के ज़रिए वो डेक्स स्क्रीनर और डेक्स पूल के जो वेबसाइट या ऐप है उसके ऊपर रैंकिंग में नंबर 1 आते हैं, ताकि दूसरों को धोखा दें कि यार ये इस वक्त ट्रेडिंग में सबसे आगे है, इसका मार्केट कैप बहुत हाई है। तो उसके बाद जनाब लोग उसमें सरमायाकारी करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो एक हनी पॉट है। हनी पॉट उस क्रिप्टो करेंसी, उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं जिसमें एक बार पैसे इन्वेस्ट कर दिए अब वो दोबारा आप टोकन सेल नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूँ, ये एक आर्टिकल है पूरा, अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो इसको स्टडी करें अच्छी तरह, और साथ ये जिसने ये थ्रेड लिखा है उसको आप फॉलो भी करना चाहें तो आप फॉलो करके उसको एक तरह का थैंक यू टोकन ऑफर करवा सकते हैं।